प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस सुबह की जीवन दर्शन यात्रा में हम किसी नए विषय को लेकर सार्थक चिंतन करते हैं। जीवन में, संसार में रहने और जीने के लिए पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांसारिक, गृहस्थ जीवन को जीने के लिए हर साधक को कर्ता या भोक्ता बनना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारा समस्त पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन का जो मूल आधार है वह व्यक्ति और पदार्थ है। यानी कि भौतिक जगत से ये संसार और बाजार चलता है। मगर अगर हम ईश्वर की खोज में हैं या सत्य की खोज में हैं या सत्य को अनुभव के तल पर जांचना, देखना या परखना चाहते हैं, तो हमें कर्ता या भोक्ता न बनकर हमें हमारे जीवन में साक्षी भाव, तटस्थ भाव या दृष्टा भाव का अपने जीवन में लाना परम ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे मन में 365 दिन 24 घंटे असंख्य अनंत विचार चलते रहते हैं, लेकिन हर विचार जो भी जिस तरीके का सकारात्मक, नकारात्मक, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, जिस तरीके का जो भी विचार हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में जन्म लेता है, वह हर विचार कर्ता या भोक्ता नहीं बनता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सुबह से शाम तक हम असंख्य विचारों को सोचते हैं। अनगिनत हजारों विचार हमारे मन में आते जाते रहते हैं, मगर हर विचार कर्म या क्रिया में नहीं बदलता है। उस विचार के प्रति हम साक्षी बने रहते हैं, तटस्थ बने रहते हैं, क्योंकि मन जिस विचार को क्रिया, भोक्ता या कर्म में बदलना चाहता है, बुद्धि उसे निर्णय देती है। जैसे मान लीजिए बारिश अभी आ रही है और बारिश के आते वक्त मेरे पास में छाता था, और यह छाता बारिश के आते वक्त मैंने इसको खोला और मैं बारिश से बचने लगा। बारिश की बूंदें मेरे ऊपर नहीं पड़ रही है, छाते के ऊपर पड़ रही है। तो पहले बारिश नहीं आ रही थी और अब बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई तो मन में विचार आया कि मेरे पास में जो छाता है उस छाते को खोलना चाहिए और खोलकर बारिश की बूंदों से या बारिश से बचना चाहिए। अब जैसे ये विचार आया तो यह विचार बुद्धि के पास में गया और बुद्धि ने ये निर्णय लिया कि इस जो बारिश की वजह से ये जो छाता खोलने का जो विचार है, इसको साक्षी या तटस्थ भाव में न रखकर इसे कर्ता या भोक्ता भाव में लाना है, अर्थात क्रिया भाव में लाना है। तो जैसे ही बारिश आई और बारिश के आने पर मैंने इस छाते को खोला, तो जो विचार था वो साक्षी भाव में था। अब वो साक्षी भाव का विचार कर्ता और भोक्ता भाव में बदल गया, क्रिया में बदल गया, जिसकी वजह से मैं बारिश से बच गया। तो दोस्तों, मेरे इस उदाहरण के जरिए आपको ये बता रहा हूँ कि जीवन में पारिवारिक, सामाजिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन को जीने के लिए, रहने के लिए और जीवन का गुजारा करने के लिए हमें कर्ता या भोक्ता बनना परम आवश्यक है, अर्थात कर्म या क्रिया करना परम आवश्यक है। अब कर्म की कई तरीके की अवस्था है, लेकिन साधक जैसे जैसे भक्ति, ज्ञान, साधना की गहराई में डूबता है, वैसे वैसे धीरे धीरे करते 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 साधक के जो कर्म है वो सात्विक कर्मों की ओर अग्रसर होते हैं और कर्म से फिर हम निष्काम कर्म की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह बोलना कितना आवश्यक है
या कितना आसान है कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और हमेशा निष्काम कर्म करना चाहिए। लेकिन वास्तव में शुद्ध तल पर, भाव तल पर, अंतःकरण पर या वास्तविक यथार्थ तल पर निष्काम भाव से कर्म करना इतना आसान नहीं है। हम जब भी कोई भी कर्म करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं, ये देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या प्राप्त होगा, हमारा क्या लाभ होगा, हमारा क्या नुकसान होगा। यानी कि कर्म करने से पहले ही हम फल की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं। और कर्म का जन्म बाद में होता है, लेकिन फल का जन्म पहले होता है। जैसे कोई भी विद्यार्थी होता है तो वो क्यों पढ़ रहा है? वो इसलिए पढ़ रहा है कि मैं क्लास में प्रथम आऊँ, तो वो 1 साल तक लगातार अध्ययन करता है। अगर हमारे सामने लाभ नहीं होगा, फल नहीं होगा, तो हम कर्म नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि फल की इच्छा और अपेक्षा को छोड़कर, फल का लोभ, लालच या स्वार्थ को छोड़कर पूर्ण रूप से कर्म को पूजा समझकर, आराधना समझकर, ईश्वर की भक्ति समझकर पूर्ण रूप से सहज, सरल और समर्पित भाव से कर्म करने की अवस्था में जब साधक पहुंचता है तो निष्काम भाव से कर्म करने की अवस्था को उपलब्ध होता है। दोस्तों, क्रिया के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, क्योंकि कर्म ही हमारा जीवन है और कर्म से ही हम जीवन में तमाम तरह की पारिवारिक, सांसारिक, सामाजिक जीवन में और आंतरिक आध्यात्मिक जीवन में अनंत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, हमें हमेशा आध्यात्म के तल पर जब भी हम पारिवारिक, सांसारिक, ग्रस्त जीवन के रूप में जब आगे बढ़ते हैं तो हमें क्रिया और कर्म के प्रति सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और उसी के साथ में हमें सत्य की खोज के लिए जो गैर जरूरी कार्य है या गैर जरूरी व्यक्ति है या गैर जरूरी विचार है या गैर जरूरी बात है या गैर जरूरी कार्य है जो आपके लिए परम आवश्यक नहीं है, उसके प्रति साक्षी बने रहना, तटस्थ बने रहना परम आवश्यक है। और हम हमारे जीवन में साक्षी भाव और तटस्थ भाव में तभी पूर्ण रूप से उपलब्ध होते हैं जब हम किसी को न तो स्वीकार करें और न ही अस्वीकार करें, न किसी को तिरस्कार करें और न किसी को स्वीकार करें। तभी एक सामान्य, वास्तविक, सम्यक अवस्था में हम रहने और जीने लगते हैं। दोस्तों, आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। आप हमारे YouTube चैनल दिनेश्वर माली ऑफिशियल से जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। हमने एक वीडियो में बताया था कि संसार के भरे बाजार में मौन का क्या महत्व, मूल्य और उपयोगिता है। हम अगले वीडियो में जो बातचीत करेंगे वो ये करेंगे कि संसार के भरे बाजार में मौन का क्या महत्व है। ठीक उसी तरीके से संसार के भरे बाजार में ध्यान का क्या महत्व है। ध्यान के विषय में अगर हम बातचीत करें तो बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि आंखें बंद करके, पालती मार के आधे घंटे, 2 घंटे केवल सुबह या शाम अपनी समय की अनुकूलता के हिसाब से बैठ जाए। लेकिन 24 घंटे 365 दिन हर पल, हर क्षण पारिवारिक, सांसारिक, व्यावसायिक जीवन में घरेलू, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक कार्य करते हुए हम किस तरीके से सजग, सतर्क, होशपूर्ण रहकर हम हर क्षण, हर कर्म को ध्यानपूर्वक करके हम ध्यान में रह सकते हैं, जी सकते हैं। इस विषय पर हम अगले वीडियो में विस्तार से, गहराई के साथ में बात करेंगे। दोस्तों, मैं दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारा YouTube चैनल है दिनेश्वर माली ऑफिशियल, जिससे आप जुड़े रहें। हम समय समय पर पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन में धर्म, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म की यात्रा के अनुभव को लेकर, कर्म को लेकर समय समय पर विविध विषयों पर विस्तार से सार्थक चिंतन करते रहेंगे। दोस्तों, प्रातःकाल की पावन वेला है, ठंडी ठंडी पवन बह रही है, रिमझिम बारिश की बूंदें बरस रही है और इस परम पावन पवित्र वेला में प्रकृति के परम आनंद का आनंद लेते हुए मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।